सर्वर बनाना इजी है, लेकिन सर्वर को क्रैश होने से बचाना यही एक रियल चैलेंज होता है। और Node.js में एरर सिर्फ बग्स नहीं होते, ये वो सिग्नल्स होते हैं जो बताते हैं कि कोड में कुछ तो अनएक्सपेक्टेड हुआ है, और अगर इन्हें प्रॉपरली हैंडल ना किया जाए तो पूरा सर्वर ही क्रैश हो सकता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशंस में एरर्स को कैसे ग्रेसफुली हैंडल किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपको डीबगिंग में हेल्प करेंगे और आपके Node.js एप्लीकेशन को स्टेबल और रिलायबल बनाएंगे। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेंद्र, आप देख रहे हैं लोकी अनलॉक्ड, जहां हम अनलॉक करेंगे आपकी ट्रू पोटेंशियल को। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। चलिए समझते हैं एक्सप्रेस में एरर हैंडलिंग कैसे की जाती है और ये 404 मिडलवेयर क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि एरर हैंडलिंग जरूरी क्यों है। जो एरर हैं वो अनअवॉइडेबल होते हैं, मींस आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपकी एप्लीकेशन में या फिर आपके सर्वर में कभी कोई एरर आए। एरर आने से क्या होता है कि जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो ख़राब हो जाता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, अगर कोई एरर आ जाता है तो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है उस टाइम पे। तो आप नहीं चाहेंगे कि आपके द्वारा बनाई हुई कोई भी चीज़ हो, कोई भी वेबसाइट हो, कोई भी सर्वर हो या फिर कोई भी एप्लीकेशन हो, उसमें कभी भी कोई एरर आए। जो अनहैंडल्ड एरर्स होते हैं वो क्रैश कर सकते हैं आपके सर्वर को, कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक कर सकते हैं, जिससे यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब होता है ऑब्वियसली। तो प्रॉपर एरर हैंडलिंग का मतलब है स्टेबल और एक सिक्योर एप्लीकेशन। अब समझते हैं कि एरर के क्या क्या टाइप्स होते हैं एक्सप्रेस में। जो सबसे मेन और बहुत ही कॉमन है वो है 404 नॉट फाउंड, कि मीन्स क्लाइंट कभी भी कोई ऐसे रूट पर रिक्वेस्ट करता है जो रूट आपने डिफाइन ही नहीं किया या फिर जो रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उस केस में हम 404 स्टेटस कोड सेंड करते हैं जिसका मीनिंग होता है नॉट फाउंड। कोई भी वैलिडेशन एरर, मीन्स मान लीजिए आपने कोई एक पोस्ट रूट बनाया, पोस्ट HTTP मेथड का रूट, जिसमें आप क्लाइंट से कोई डेटा ले रहे हैं। अब क्लाइंट ने हो सकता है कोई डेटा एक्स्ट्रा भेज दिया है, कोई डेटा भेजा नहीं, तो उस टाइम पर जो एरर होते हैं उसे वैलिडेशन एरर्स बोलते हैं। कोई भी रन टाइम एरर, मीन्स चलते हुए कोड में कभी कोई एरर आ जाना, ये रन टाइम एरर्स होते हैं। कोई भी एसिंक एरर, मीन्स अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई प्रॉमिस जो है वो रिजॉल्व होना है लेकिन उसमें कोई कभी एरर आ गया, तो वो एसिंक एरर्स होते हैं। और कोई भी सर्वर एरर, जैसे कि 500 कोड हम भेजते हैं, अगर हमारे सर्वर में कभी कोई एरर आता है तो उस केस में 500 स्टेटस कोड भेजा जाता है। अब जो एक्सप्रेस है वो हैंडल करता है एरर्स को दो तरीके से। एक तो थ्रो न्यू एरर करके हम उसे हैंडल कर सकते हैं, या फिर जो हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन होता है उसमें भी हम अगर एरर को पास कर दें तो भी हम उस एरर को हैंडल कर सकते हैं। जो एरर है वो पास हो जाते हैं एरर हैंडल मिडलवेयर में। और एरर हैंडल मिडलवेयर कैसे बनाना, चलिए हम डायरेक्ट कोड में जंप करते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी Tut19 फोल्डर बना रखा है, जिसमें पिछली वीडियो का एक कोड है जिसमें हमने देखा था कि मिडलवेयर्स क्या होते हैं, ग्लोबल मिडलवेयर्स क्या होते हैं और रूट मिडलवेयर्स के बारे में हमने डिटेल में देखा था। तो अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को एक्सेस नहीं किया तो वो वीडियो ज़रूर से एक्सेस कीजिएगा। और इवन मैं तो बोलूँगा कि ये एक्सप्रेस की कुछ तीसरी या चौथी वीडियो है, तो उन सारी वीडियोस को पहले एक्सेस कीजिएगा, फिर उसके बाद इस वीडियो पर आएगा तो आपको अच्छे से ये वीडियो जो है वो समझ में आएगी। तो चलिए समझते हैं कि एरर हैंडलिंग हम किस प्रकार कर सकते हैं और ये ज़रूरी क्यों है। उससे भी पहले तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये कंट्रोलर्स में आऊँगा और यहाँ पर एक सिंपली एरर थ्रो कर दूँगा। मैंने लिखा थ्रो न्यू एरर। अब यहाँ पर तो हम जो एरर है वो एक्सप्लिसिटली थ्रो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी API में या फिर आपके सर्वर में कभी कोई एरर ना आए। एरर जो है वो कभी भी आ सकते हैं और एरर आना अच्छी बात है। ये मैं नहीं कहूँगा कि एरर आना बुरी बात है, एरर आना अच्छी बात है। लेकिन बुरी बात क्या है कि उन एरर्स को हैंडल ना करना। तो अभी तो मैंने एक्सप्लिसिटली यहाँ पर एक एरर को थ्रो कर दिया जब भी हम गेट यूज़र करेंगे, और इसके बाद मैं अपने सर्वर को करूँगा रन, तो हमारा जो सर्वर है वो 3000 पोर्ट पर रन हो जाएगा। इसके बाद मैं अपने थंडर क्लाइंट पर आएंगे, यहाँ से न्यू रिक्वेस्ट करेंगे एक, और यहाँ पर मैं लोकल होस्ट और ये जो यूज़र्स एंड पॉइंट है उस पर मैं रिक्वेस्ट करूँगा, और यहाँ पर शायद मेरे को ऑथेंटिकेशन का टोकन भी सेंड करना होगा। जी नहीं, ऑलरेडी मैंने हटा दिया था। तो आप देख रहे हैं कि हमें एक 500 इंटरनल सर्वर एरर देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर भी हमें जो हमारा कंसोल लॉग है उसमें भी हमें एरर देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअल एरर क्या है। वैसे तो हम इसको अगर थोड़ा सा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि किस लाइन में एरर है, किस फाइल में एरर है, लेकिन फिर भी ढंग से समझ में तो नहीं आ रहा है।
तो इसलिए जो है वो एरर हैंडलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मान लो कि हमें इस एरर को कैच करना होता तो हम किस प्रकार करेंगे। हमारे पास एक तो दो रास्ते हैं, या तो हम ट्राई कैच का यूज़ कर लें तो भी हम कर सकते हैं, लेकिन ट्राई कैच का जब भी हम यूज़ करते हैं तो हमें हर एक कंट्रोलर में ट्राई कैच लगाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पूरे कोड को यहाँ से सिलेक्ट करूँ और यहाँ पर लिखूँ ट्राई, तो एक तो इस प्रकार हम कर सकते हैं, और जैसे ही हमारे पास कोई एरर आता है तो हम यहाँ से जो है वो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 डॉट सेंड, और मान लो मैं यहाँ पर एरर डॉट मैसेज को सेंड कर दूंगा, और यहाँ से मैं मैसेज भी भेज देता हूँ कि एक्सप्लिसिट एरर। फाइल को सेव करूँगा और सर्वर को करूँगा रीस्टार्ट, और जैसे ही अब मैं रिक्वेस्ट सेंड करूँगा तो हमें अब एरर समझ में आ रहा है कि हमने जो भी एरर सेंड किया वो हमें एरर देखने को मिल रहा है। तो ये तो हो गया एक तरीका एरर को हैंडल करने का। लेकिन मान लो कि कहीं कोई ऐसा एरर आ गया कि जहाँ पर आपने ट्राई कैच का यूज़ ही नहीं किया, क्योंकि अब अगर आप ट्राई कैच का यूज़ कर रहे हैं तो मान लो आपके 50 एंड पॉइंट हैं, या फिर 50 सर्विसेज हैं, या फिर यूँ कहूँ कि 50 कंट्रोलर्स हैं, तो आपको 50 से 50 कंट्रोलर में जो है वो ट्राई कैच का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन एक और बेटर तरीका है कि हम एक सेंट्रलाइज्ड जगह पर अपने एरर्स को कैच करें। इसीलिए हम अपने app.js फाइल में जाएंगे, और यहाँ पर जो हम app.use जहाँ पर हमने रूट्स को डिफाइन किया है, इसी के नीचे हम लिखेंगे app.use, क्योंकि जो सेंट्रलाइज्ड एरर है वो भी हर बार चलना चाहिए, तभी तो वो कैच कर पाएगा। अगर वो किसी एक पार्टिकुलर रूट पर चलेगा तो उसके अदरवाइज जितने भी रूट्स होंगे उसमें वो कैच कैसे करेगा। इसलिए जो एरर मिडलवेयर होता है वो हम app.use में डायरेक्टली लगाते हैं। एक तरह से वो ग्लोबल मिडलवेयर भी आप कह सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे app.use, और इसके बाद हमें अपना जो एरर हैंडलर है वो उसमें पास करना होता है। अब अभी तक आपने जितने भी कंट्रोलर्स देखे या फिर मिडलवेयर देखे, यूँ कहूँ तो आप, अगर मैं आपको मिडलवेयर दिखाऊँ, मान लो मैं इस ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर में जाते हैं तो आपने अभी तक देखा था कि इस मिडलवेयर में हमारे पास 3 पैरामीटर्स होते थे, लेकिन जो एरर मिडलवेयर होता है उसके पास होते हैं 4 पैरामीटर। जी हाँ, अगर मैं आपको दिखाऊं तो सबसे पहला पैरामीटर होता है कि हमारे पास क्या एरर आया, जिसमें हम जनरली ERR लिखते हैं। उसके बाद जो बाकी के 3 पैरामीटर्स हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं जो हमारे पास नॉर्मल मिडलवेयर में होते हैं, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, और चौथा एक्चुअली नेक्स्ट। उसके बाद आ जाएगा रिक्वेस्ट, देन रिस्पॉन्स, एंड देन नेक्स्ट। और आपको जैसे भी एरर यहाँ पर हैंडल करना हो आप कर सकते हैं। कुल मिलाकर जो एक्सप्रेस पैकेज है वो नॉर्मल मिडलवेयर और जो हमारा एरर हैंडलर होता है उसमें डिफरेंशिएशन इसी प्रकार करता है कि जो एरर हैंडलर होता है उसमें 4 पैरामीटर्स होते हैं, और जो नॉर्मल मिडलवेयर होता है उसमें सिर्फ 3 ही पैरामीटर्स होते हैं। तो उम्मीद है चीज़ आपको समझ आई होगी। अगर मैं यहाँ पर console.log करूँ, या फिर कंसोल लॉग करने की जगह मैं डायरेक्टली यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर दूंगा 500 डॉट, सॉरी यहाँ पर सेंड नहीं, यहाँ पर स्टेटस आएगा, स्टेटस, और यहाँ पर आ जाएगा सेंड, और सेंड में मैं लिख दूंगा एरर डॉट मैसेज। इसको मैं सेव करूँगा, और यहाँ से मैंने जो ट्राई कैच लगाया था उसको मैं रिमूव कर दूंगा। मैं यहाँ से इसको करता हूँ क्या, या फिर एक काम करते हैं, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, और ये जो थ्रो न्यू एरर था ताकि आपको कोड देखने को मिल जाए, इसको मैं कॉपी करके डायरेक्टली यहाँ सिंपली यहाँ पर लगा देता हूँ। फाइल को मैं सेव करूँगा और अपने सर्वर को करूँगा रीस्टार्ट। तो आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ से सिंपली एरर को थ्रो किया, और अपने app.js फाइल में app.use के अंदर हमने एक कॉलबैक पास किया, जिस कॉलबैक में कितने 4 पैरामीटर्स थे, और उन पैरामीटर्स, तो ये जो भी 4 पैरामीटर्स हैं इसको हम एरर मिडलवेयर बोलते हैं। और अगर हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो भी हमें सेम ही रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, एक्सप्लिसिट एरर। और इसको और भी रीडिफाइन करने के लिए ताकि आपको पता चले कि यहीं से आ रहा है, मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, मैं यहाँ पर कॉमा लगा दूंगा, कॉमा नहीं एक्चुअली प्लस लगा दूंगा एक, और यहाँ लिख दूंगा फ्रॉम एरर मिडलवेयर। सर्वर को करूँगा मैं रीस्टार्ट, और जैसे ही मैं यहाँ पर
रिक्वेस्ट सेंड करूँगा तो एक्सप्लिसिट एरर फ्रॉम एरर मिडलवेयर मीन्स अब हमारे किसी भी रूट या फिर किसी भी कंट्रोलर से कभी भी कोई एरर आएगा तो वो एरर हम यहाँ पर कैच कर सकते हैं। हमें हर जगह अलग से ट्राई कैच लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। तो जैसा मैंने बताया कि जो एरर मिडलवेयर होता है उसमें 4 पैरामीटर्स होते हैं। डिफरेंशिएट करने का तरीका यही है कि नॉर्मल मिडलवेयर जो हमने यूज़ किए हैं अभी तक उसमें 3 पैरामीटर्स होते थे, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट फंक्शन। लेकिन जो एरर मिडलवेयर है उसमें 4 पैरामीटर्स होते हैं जो एक्सप्रेस आइडेंटिफाई करता है इन 4 आर्गुमेंट से या फिर पैरामीटर से, जो कि डिफाइन होने चाहिए आफ्टर रूट्स। रूट्स के पहले हमें इन्हें जो है वो डिफाइन नहीं करना है, जो रूट्स के बाद में ही हमें इन्हें डिफाइन करना है। मीन्स कहने का क्या मतलब है कि हमने हमारे जो रूट्स हैं वो कहाँ पर डिफाइन किए, यहाँ पर ये लाइन नंबर 21, और उसके बाद जो हमारा एरर हैंडलर होता है या फिर मिडलवेयर था एरर वाला वो हमने इन रूट्स के बाद डिफाइन किया। मीन्स हमें इसके बाद जितने भी रूट्स डिफाइन करना भी हो, मान लो हमें और रूट बनाना हो मान लो, तो हम वो जो सारे रूट्स हैं वो हम यहाँ 22 लाइन पर या फिर इसके ऊपर ही बनाएंगे। कभी भी जो रूट्स हैं वो एरर मिडलवेयर के डिफाइन करने के बाद नहीं देंगे। अब जो बेसिक एरर मिडलवेयर है उसका एग्जाम्पल तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, और कैसे आप थ्रो कर सकते हैं एरर्स को अपने रूट्स में से वो भी मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। जो एक्सप्रेस है वो कैच करेगा इसको और फॉरवर्ड कर देगा एरर मिडलवेयर में। इसके बाद है कि अभी हमने जो एरर थ्रो किया वो नॉर्मली थ्रो कर दिया था सिर्फ, लेकिन जो हमें यूज़ करना चाहिए वो कुछ, अगर हम एक्सप्लिसिटली कोई एरर को थ्रो कर रहे हैं तो हमें कुछ इस प्रकार यूज़ करना चाहिए यूजिंग नेक्स्ट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने अभी तक आपको बताया था कि जो हमारे कंट्रोलर होते हैं वो भी एक तरह के मिडलवेयर ही होते हैं, क्योंकि जो एक्सप्रेस एप्लीकेशन है वो पूरे मिडलवेयर के ऊपर ही चल रही है। तो हमारे पास यहाँ भी जो है वो नेक्स्ट फंक्शन अवेलेबल होता है। इस नेक्स्ट फंक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं। अभी हम क्या कर रहे थे, हम सिंपली यहाँ से थ्रो कर दे रहे थे इस एरर को, लेकिन हम कुछ इस प्रकार भी कर सकते हैं कि अगर हम ले लें मान लो कॉन्स्ट एरर इक्वल न्यू एरर, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा एरर वाया नेक्स्ट फंक्शन, और इस जो एरर है इसको मैं नेक्स्ट फंक्शन में अंदर पास कर दूंगा। फाइल को मैं सेव करूंगा और यहाँ पर app.js को भी सेव करूंगा और यहाँ पर मैं सर्वर को करूंगा रीस्टार्ट, तो हमारा सर्वर रीस्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो हमें एरर बाय नेक्स्ट फंक्शन फ्रॉम एरर मिडलवेयर देखने को मिल जाएगा। तो आप इस प्रकार भी एरर को हैंडल कर सकते हैं। इसके बाद आता है 404 एरर। ये 404 एरर क्या होता है? 404 एरर हम जब भेजते हैं जब भी क्लाइंट किसी ऐसे रूट पर रिक्वेस्ट करने का ट्राई करता है जो रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा जो यूज़र्स रूट तो एग्जिस्ट करता है लेकिन यूज़र रूट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंड करूँ तो 404 नॉट फाउंड हमें ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। जो एक्सप्रेस एप्लीकेशन है ये बाय डिफ़ॉल्ट हैंडल कर लेता है। लेकिन क्या हो कि अगर आपको जो ये रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है ये रिस्पॉन्स ना भेजना हो, कोई अपना अलग से रिस्पॉन्स भेजना हो, अगर कोई क्लाइंट ऐसे रूट पर रिक्वेस्ट करे जो एग्जिस्ट नहीं करता तो आपको कोई और अलग से रिस्पॉन्स भेजना हो तो वो हम 404 मिडलवेयर का यूज़ करके ऐसा कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है कि जो हमने यहाँ पर एरर मिडलवेयर लगाया हुआ है और ये जो हमने यहाँ पर हमारे जो रूट्स डिफाइन किए हैं, जो 404 मिडलवेयर होता है ये इन्हीं दोनों के बीच में आता है। क्या बोला मैंने कि जब हम सारे रूट्स डिफाइन कर देंगे और जहाँ पर हमने अपना एरर मिडलवेयर डिफाइन किया होगा इन दोनों के बीच में जो हमारा 404 मिडलवेयर होता है वो डिफाइन करते हैं। और इसको डिफाइन करने का एकदम सिंपल तरीका है, हम यहाँ पर लिखेंगे app.use और नॉर्मल जो हम कंट्रोलर लगाते हैं या फिर मिडलवेयर लगाते हैं, बस सिंपल वही हम यहाँ पर कॉल बैक पास कर देंगे और यहाँ पर रिस्पॉन्स भेज देंगे कि res.status 404.send requested root does not exist। फाइल को मैं सेव करूँगा और सर्वर को करूँगा रीस्टार्ट। और अभी आप देखें कि जो एरर देखने को मिल रहा था वो कुछ अलग सा मिल रहा था, वो HTML में देखने को मिल रहा था,
लेकिन अब अगर आप रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो आपको जो एरर है वो कुछ अलग तरीके से देखने को मिलेगा। मीन्स आप एरर को अपने तरीके से डिफाइन कर सकते कि हमें क्या एरर एग्जैक्टली भेजना है। तो रिक्वेस्टेड रूट डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पर एक्चुअली वैसे तो एग्जिस्ट नहीं आना चाहिए, सिर्फ एग्जिस्ट आना चाहिए, बट ठीक है, आप समझ गए, यहाँ पर हम ग्रामर ठीक करने नहीं बैठे हैं। तो हमें बट याद रखने वाली बात जो है वो क्या है कि सबसे पहले हम अपने जो भी एक्चुअल रूट्स हैं वो डिफाइन करेंगे, उसके बाद हमारा आता है 404 मिडलवेयर और उसके बाद आता है हमारा एक्चुअल हैंडलर। अभी जो ऑर्डर है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? अगर मान लो हम हमारा ये जो एरर हैंडलर है 404 एरर वाला, उसको मैं यहाँ से कट करके हमारे जो एक्चुअल रूट्स हैं उसके ऊपर अगर सेंड डिफाइन करता हूँ और फाइल को मैं सेव करके सर्वर को रीस्टार्ट करूँ, और अगर हम यहाँ पर यूज़र रूट पर रिक्वेस्ट करेंगे तो हमें बिल्कुल सही आउटपुट देखने को मिल रहा है, बिल्कुल सही रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है कि रिक्वेस्टेड रूट डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन अगर हम यूज़र्स रूट पर रिक्वेस्ट करें तो भी हमें रिक्वेस्टेड रूट डज नॉट एग्जिस्ट देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। हुआ क्या कि जैसे ही हमारी रिक्वेस्ट आई तो वो डायरेक्टली इस app.use में चली गई और यहाँ से हमने रिस्पॉन्स भी सेंड कर दिया, तो वो कभी यहाँ पर गई ही नहीं। तो इसीलिए जो 404 मिडलवेयर है वो हमें हमेशा हमारे जो रूट्स हैं उन रूट्स को डिफाइन करने के बाद ही डिफाइन करना चाहिए। तो हम देख ही चुके हैं कि 404 मिडलवेयर क्या है और 404 एरर हम कब सेंड करते हैं। जो 404 मिडलवेयर का कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, लेकिन ये जो रन होता है आफ्टर ऑल रूट्स, जब हमारे सारे रूट्स चेक कर लिए जाते हैं और जब कोई भी रिक्वेस्टेड रूट हमारे सारे डिफाइंड रूट से मैच नहीं होता तब 404 मिडलवेयर रन होता है। ये कैच करता है अनमैच्ड रूट्स को और सेंड करता है कस्टम 404 रिस्पॉन्स। और 404 मिडलवेयर हमें कैसे डिफाइन करना है वो भी मैं आपको ऑलरेडी दिखाई चुका हूँ। और जैसा मैंने बताया जो करेक्ट ऑर्डर होता है हमारे सारे मिडलवेयर्स को, रूट्स को और एरर हैंडलर्स को डिफाइन करने का, सबसे पहले हम अपने जो एक्चुअल रूट्स हैं उन्हें डिफाइन करते हैं, उसके बाद हमारा 404 हैंडलर आता है और उसके बाद हमारे जो एक्चुअल एरर हैंडलर है जहाँ पे हम हमारे सारे एरर्स को हैंडल कर रहे हैं वो हैंडलर आता है। तो हमने देखा जो एक्सप्रेस है वो यूज़ करता है एरर हैंडलिंग मिडलवेयर को। जो एरर मिडलवेयर है उसमें 4 पैरामीटर्स होते हैं। 404 मस्ट बी हैंडल्ड मैनुअली। वैसे तो एक्सप्रेस जो है वो ऑलरेडी 404 स्टेटस भेज देता है अगर कोई भी मैच नहीं करता रूट पर, लेकिन हमें फिर भी मैनुअली उसको हैंडल करना चाहिए। जो मिडलवेयर ऑर्डर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। और जो सेंट्रलाइज्ड एरर हैंडलिंग है वो बेस्ट प्रैक्टिस है। तो ये था एरर हैंडलिंग के बारे में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। अगले वीडियो में हम एक्सप्रेस में टेम्पलेट इंजन के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।